हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज जो है मैं क्या बना रही हूँ, मैं बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ खीर। तो बच्चों ने कहा काफ़ी दिन हो गए हमने खीर नहीं खाई, तो मैंने कहा क्यों ना खीर के साथ जो है वो पूरियाँ हो जाएं, मज़े मज़े की पूरियाँ मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। और आज मैं बस आपके सामने खीर बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ लीटर मिल्क, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क ले लिया मैंने। और हाफ़ कप मैंने ले ली है शुगर। और यहाँ पर मैंने 4 to 5 है कार्डमम है, इलायची है ग्रीन, जो मैंने कूट ली है। और अब मैं ये सब डाल दूँगी। मैं पहले दूध को करूँगी बॉयल। जब इसमें एक अच्छा सा एक बॉयल आएगा तो हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ये इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने ले लिए थे जी राइस ले लिए थे, जो मैंने 1 आवर के लिए मैंने इसको भिगो दिया था पानी में। और ये देखिए कुछ इस तरीके के हो गए हैं। तो ये है हाफ़ कप, मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, आपने जितनी क्वांटिटी लेनी है आप ले सकते हैं। मैं यहाँ हाफ़ कप हाफ़ लीटर की बना रही हूँ। अगर आपने 1 लीटर की बनानी है तो आप उस हिसाब से अपनी शुगर, कार्डमम, राइस आप उसी हिसाब से डालें। और इसके साथ मैं बनाऊँगी मज़े मज़े की पूरियाँ। ये देखें बबल्स आने शुरू हो गए। अब हम इसमें अपनी इलायची ऐड कर देंगे। बाहर के चिकन नगेट्स, बर्गर, ये सब चीज़ें देने से बेहतर है कि बच्चों को घर की चीज़ दें, आपके सामने भी, आपके हाथ से बनी हुई है। और कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप घर में ये चीज़ दें ताकि बच्चों की सेहत बने। ये नगेट्स और ये बर्गर वगैरह से इनसे सेहत नहीं बनती है। जो घर का खाना होता है सेहत उनसे ही बनती है। बॉयल आ गया इसमें। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दूंगी ताकि हमारा दूध बाहर ना आए और बॉयल ना हो। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। मैं इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स, जब तक हमारी शुगर जो है वो मेल्ट हो जाएगी और ये हल्का हल्का सा पकेगा। फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए हम इसमें फिर राइस ऐड करेंगे, ठीक है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम पे है ताकि जो मिल्क जो है वो बाहर ना आए। तो इसको हम पकाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने राइस जो है वो कैसे ऐड किए हैं, उसमें मैंने क्या किया है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने ले लिया है अपना ग्राइंडर, जग ले लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सारे राइस, ठीक है। सारे राइस हमने अच्छे से वॉश कर लिए थे। डालूंगी दूध और फिर मैं इसको अच्छे से करूंगी ग्राइंड। ये ले लिया है मैंने हाफ़ कप, अब मैं डाल दूंगी इसमें और मैं इसको कर लूँगी अच्छे से ग्राइंड, ठीक है। और फिर मैं जो ग्राइंड किया हुआ जो मैंने राइस वगैरह है ये सब मैं इसमें दूध में डाल दूँगी, ठीक है। तो ये देखें चावल जो है वो अच्छे से हमारे ग्राइंड हो गए हैं। हमने इसको पूरा पेस्ट नहीं बनाया, आप देख सकते हैं कि चावल जो है अभी इसमें दिख रहे हैं, हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना है। और ये देखिए ये सब डाल दिया है मैंने मिल्क में इस तरीके से। और अब हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि राइस जो है वो अच्छे से बॉईल हो जाए दूध में। और जब तक हम कर लेते हैं अपनी पूरियों की तैयारी, इसको हम अच्छे से कर देते हैं दूध में मिक्स। ये देखें, ठीक है। अब ये आराम से सुकून से ये पकता रहेगा और हम तैयार कर लेंगे जब तक अपनी पूरियाँ। तो ये देखें ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है बहुत ज़्यादा। और अब हम इसमें जो है अपनी पूरी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें
जी देखिए जी, खीर और पूरियाँ जो हैं वो हो गई हैं मज़ेदार सी रेडी। और आप देख सकते हैं कि खीर कितनी टेस्टी और यमी लग रही है। और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून जो है केवड़ा एसेंस भी ऐड किया है। ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो ठीक है, नहीं डालना तो भी ठीक है, ऑप्शनल है। और ये देखें जी, मज़ेदार सी टेस्टी घर में ही पूरियाँ जो हैं तैयार हो गई हैं। मुझे बाज़ार की जो पूरियाँ होती हैं मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो आप घर में ही बनाएं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी खीर और पूरियाँ कैसी बनी। दुआओं में बहुत सारा याद रखें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।